अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। कराची में साइक्लोन की अलर्ट जारी थी आज फ्राइडे को। अच्छा, उसकी जो पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची जो बहुत ज़्यादा आलूदा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर आज आप इसके स्काइज़ देखें तो ऐसे स्काइज़ कराची के तो मेरा ख्याल है कि बड़े ही अरसे बाद देखे होंगे लोगों को। ये जो पोल्यूशन हम खुद ही क्रिएट करके हमने पूरा एटमॉस्फेयर अपना ख़राब किया हुआ है। एक तो हमारी अपने इसमें बहुत बड़ा हाथ है, दूसरा जो बारिश भी जिसकी वजह जो कम हो रही है, एटलीस्ट हमारे कराची में तो स्पेशली बहुत ही कम होती है, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उस पर जो इफ़ेक्ट आ रहा है। और फिर जो एक फ्री की जो हमें पता है कि हमें एनर्जी हमें अपनी बचानी है और हमें सोलर सिस्टम से अपनी मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, उस पर भी कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। जैसे आप गंदी हवा को ब्रीथ करते हैं और आलूदगी को ब्रीथ इन करते हैं तो आपके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसी तरह ये देखें कितनी क्लियर सनलाइट है। शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे आपके जो है रफली 6 बजे तो आधे घंटे में तो क्लोज़ हो जाएगा। सनलाइट इतनी होगी नहीं कि सोलर पैनल चल सके। तो अभी आप देखें 6 बजे कितनी क्लियर सनलाइट आ रही है और फील ही नहीं हो रहा कि कराची, क्योंकि इतनी क्लियर स्काई, इतना दूर तक विजिबिलिटी, दूर तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हवा में इतनी आलूदगी जमा करके कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो अच्छा, सिर्फ कराची में नहीं, सॉरी बात काट रहा हूँ, इंडिया की भी पिक्चर थी कि फेज 6 से इंडिया का झंडा दिख रहा था, तो वो लाहौर में, कि लाहौर के भी स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। बिल्कुल, जहाँ जितनी बारिश है वो देखें कितना क्लियरली वो प्लेन दिख रहा है। नॉर्मली नहीं दिखता ये, बिल्कुल ही ना, वो एक ब्लर सी पिक्चर आ रही होती है। तो फ़ायदा लोगों को भी होता है, ब्रीद इन करने में आसानी होती है, जो मसाइल होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स वो कम हो जाते हैं। दूसरा सोलर सिस्टम को चलने में भी आसानी होती है। अब अगर देखें इतना क्लियर सन पड़ेगा शाम के 6 बजे तो सनलाइट की इंसिडेंस कितनी क्लियर हो गई और एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही। ये सोलर की सनलाइट है, वरना ये आपके उसी आलूदगी की वजह से ज़मीन पे कम पड़ती है, सोलर पैनल कम काम करता है, आपको बिजली का भी नुकसान होता है, आपको हेल्थ के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। और वजह यही है कि एक तो आलूदगी गाड़ियों की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और दरख्त काटने की वजह से, कि जिससे बारिशें और कम होती हैं। अब ये 4 दिन की कंटिन्यूस बारिश हुई है, तो बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई बट कंटिन्यूस बारिश होती रही है, हल्की हल्की नॉर्मल स्पीड पे बारिश ही होती रही है। तो देखिए कितनी सफाई हो गई है कराची, इतनी ग्रीनरी, क्लियर स्काईज, क्लियर सन, साफ सुथरा एटमॉस्फेयर, रोड साफ हो गई हैं। बिल्कुल, ये वही सिनेरियो हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाला सिनेरियो लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे अभी भी मसाइल हैं, बट ये एक मसला जो आलूदगी का है, कचरे का है, मिट्टी का है, वो सॉल्व हो गया सिर्फ इस वजह से कि बारिशें होनी चाहिए। तो बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जितने ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं करनी चाहिए, ताकि ये जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आलूदगी की वजह से वो भी कम हो। और उसकी वजह से और बहुत सारे मसले, जिसमें सोलर का मसला कभी सोचा ही नहीं होगा आज से 15 साल पहले किसी ने, कि क्लियर स्काइज ना होने की वजह से सोलर का भी मसला हो सकता है। और बिजली पे भी आप फ्यूल ज़्यादा उड़ा सकते हैं स्टेट एज ए स्टेट जनरेशन करके, तो वो भी देखें कितना क्लियरली सॉल्व हो जाता है। इस टाइम पे एक तो टेम्परेचर 28 डिग्रीज है, क्लियर स्काइज हैं, आप 5:30 बजे 6 बजे भी जो प्रोडक्शन हो रही होगी वो मैच नहीं कर सकते आप दोपहर की प्रोडक्शन से। बिल्कुल ऐसी है। और वो देखिए कितनी क्लियर सनलाइट है, सारी की सारी सोलर प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टेट को अगर वो मॉनिटर कर रही हो रियल टाइम में तो वो भी अपना प्रोडक्शन को कम कर सकती है। बिल्कुल, चलें इसको रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में कितने क्लियर स्काइज हैं या फिर कितना हेजी एटमॉस्फेयर है।